हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि यूपी में ही जो है पीसीएस प्री और साथ ही आरओ यारो का जो एग्ज़ाम है उसको वन डे यानी कि एक ही दिन कंडक्ट करवाने के लिए अभ्यर्थी बराबर जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और उनकी मांग ये है कि जो एग्ज़ाम है वो एक ही दिन कंडक्ट करवाया जाए। तो इसको लेकर अपडेट आया हुआ है फ्रेंड्स, वो हम लोग समझते हैं कि एग्ज़ाम जो है क्या वो स्थगित होने वाला है। साथ ही जो है यानी जो अभ्यर्थी हैं उनकी जो मांग थी उसको लेकर क्या अपडेट है, आयोग ने एक्सेप्ट किया है या फिर नहीं किया है, क्या अपडेट है, सारी इन्फॉर्मेशन समझते हैं डिटेल में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम पहले हो चुका था, लेकिन क्या हुआ, ये पेपर लीक हो गया था। इसी वजह से जो है एग्ज़ाम फिर से कंडक्ट करवाना था। और आरओ में बहुत ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थी भी हैं, इसी वजह से जो है एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करने में समस्या हो रही है। तो विभाग का ये कहना था कि एग्ज़ाम हम 2 दिन कंडक्ट करवाएँगे। इसी का जो है विरोध कर रहे हैं क्योंकि अभ्यर्थी ये कह रहे हैं जब आप एग्ज़ाम 2 दिन कंडक्ट करवाओगे तो उसके पेपर 2 सेट बनेंगे। अब ऐसे में आप नॉर्मलाइज़ेशन का जो है कैसे प्रयोग कर सकते हो? तो इसी का जो है अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं फ्रेंड्स। बराबर जो है धरना प्रदर्शन हो रहा है। तो जो अपडेट आया हुआ है उसको हम लोग समझते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है, एग्ज़ाम अब आपका कैसे होने वाला है, ठीक है? अभ्यर्थियों की मांग पर ही बनी गाइडलाइन, ये जो है इन्फॉर्मेशन आ रही है। प्रयागराज में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने किया दावा, क्योंकि अभ्यर्थियों की खुद ये मांग थी, ये कहा जा रहा है अब आयोग की तरफ से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का दावा है कि पीसीएस व जो है आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2 दिन कराने और नॉर्मलाइजेशन लागू करने का निर्णय अभ्यर्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर जो है लिया गया है। आयोग के सचिव अशोक कुमार का कहना है कि जो है आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 में पेपर लीक के बाद आयोग पर आंदोलन करने वाले अभ्यर्थियों ने ही जो है मांग की थी कि निजी स्कूल कॉलेजों को परीक्षा केंद्र न बनाया जाए। यानी कि अब जो पेपर लीक हुआ था तो उस सिचुएशन में अभ्यर्थियों की ही ये मांग थी कि जो एग्ज़ाम है आप जो है प्राइवेट जो विद्यालय हैं उनको एग्ज़ाम सेंटर ना बनाया जाए, ठीक है? उनकी मांग पर ही जो है परीक्षा निरस्त कर दी गई थी और पारदर्शिता व जो है प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के मद्देनज़र नई गाइडलाइन जो है जारी की गई। इसके अनुरूप जो है एक ही दिन में अभ्यर्थियों की परीक्षा के लिए केंद्र नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में 27 व 28 दिसंबर को प्रस्तावित परीक्षा में इतने जो है अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। इसके लिए जो है 1758 केंद्रों की ज़रूरत थी, लेकिन आयोग को जो है 75 जिलों में मानक के अनुरूप केवल 978 केंद्र ही मिल पाए हैं, जिसमें जो है इतने ही अभ्यर्थियों की परीक्षा कराई जा सकती है क्योंकि अभ्यर्थियों की जो संख्या है वो ज़्यादा है। अब ऐसे सिचुएशन में एग्ज़ाम सेंटर जो है वो नहीं मिल पा रहे हैं। एग्ज़ाम सेंटर तभी कंप्लीट हो पाएंगे जब एक दिन कंडक्ट करवाया जाए तो उसमें जो है प्राइवेट विद्यालयों को भी मिलाया जाए। लेकिन अभ्यर्थियों की ये मांग थी कि प्राइवेट विद्यालय जो है उनको एग्ज़ाम सेंटर ना बनाया जाए। तो इसी के लिए जो है आयोग ने जो प्राइवेट विद्यालय हैं उसको एग्ज़ाम सेंटर नहीं बनाया। हर तरह से जो है प्रयास करने के बाद जब संभव नहीं हुआ तो परीक्षा 2 दिन कराने का निर्णय लिया गया। एक समान मूल्यांकन के लिए आयोग ने विशेषज्ञों से जांच करके मानकीकरण यानी नॉर्मलाइजेशन का सर्वश्रेष्ठ फार्मूला लागू किया। अभ्यर्थियों को जो है लगता है कि उनके पास कोई बेहतर जो है फार्मूला है तो बता दें, उस पर भी विचार कर लिया जाएगा। ये जो है आयोग की तरफ से एक दावा दिया गया है और कहा गया है कि अभ्यर्थियों की ही मांग पर जो है हमने ये किया है, क्योंकि अभ्यर्थियों की मांग ये थी कि नॉर्मलाइजेशन का जो है लागू किया जाए और साथ ही जो है एग्ज़ाम सेंटर जो है वो प्राइवेट विद्यालय ना बनाए जाएँ, क्योंकि पेपर लीक हो गया था और अभ्यर्थियों को लगता है अगर विद्यालय जो है प्राइवेट बनाए जाएंगे एग्ज़ाम सेंटर तो पेपर लीक भी हो सकता है। अगली इन्फॉर्मेशन ये है कि आरओ 2023 प्रारंभिक परीक्षा का पेपर जो है फरवरी में लीक हुआ था, ठीक है? यानी एक पेपर लीक होने ने जो है ख़राब कर दिया छात्रों का यह पूरा साल, क्योंकि अगर पेपर लीक होता है तो उसके बाद दोबारा कंडक्ट होने में समय लगता है, ठीक है? यानी प्रोसेस होने में टाइम लगता है क्योंकि सारा प्रोसेस फिर से स्टार्ट किया जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में प्रॉब्लम होती है अभ्यर्थियों को भी और साथ ही जो है प्रशासन को भी। लेकिन पेपर अगर लीक हुआ, क्योंकि बहुत बड़े लेवल का एग्ज़ाम था और पेपर अगर लीक हुआ है तो कहीं न कहीं प्रशासन की भी गलती रही है। क्योंकि अगर सारी व्यवस्थाएं सही ढंग से की गई होती, सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया होता, तो आज ये सिचुएशन नहीं होती, पेपर लीक नहीं हुआ होता, ठीक है?
बाकी इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स ये आई है क्योंकि धरना प्रदर्शन बराबर जारी है, अभ्यर्थी वहाँ पर काफ़ी संख्या में जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो धरी रह गई जो है घेराबंदी, क्योंकि जो अभ्यर्थी थे वो बेरिंग तोड़कर भी जो है आयोग के, यानी कि जो आयोग है वहाँ पर जो है पहुँचकर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया हुआ है। आयोग के बाहर प्रदर्शन कर की जो है घोषणा कई दिनों से चल रही थी, क्योंकि अभ्यर्थियों की जो है ये काफ़ी टाइम से प्लानिंग थी कि वहाँ पर हम धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। इसे लेकर पुलिस भी जो है पूरी तरह तैयार थी। आयोग कार्यालय के आसपास का जो है इलाका रविवार रात से ही जो है छनवी में जो है तब्दील कर दिया गया था, क्योंकि सारी सिक्योरिटी भी जो है रखी गई थी पुलिस की भी तरफ से। सुबह जो है आरएफ भी जो है लगाकर आयोग की ओर आने वाले सभी रास्तों पर नाकाबंदी कर दी गई थी। हालांकि प्रदर्शनकारियों की रणनीति के जो है आगे घेराबंदी धरी जो है रह गई। छात्रों के आगे होने से सुरक्षाकर्मी जो है असहज हुए और इसी पल छात्र सुरक्षा घेरा जो है तोड़कर आयोग की ओर कूच कर गए। 11 नवंबर को आयोग पर प्रदर्शन संबंधित जो है पोस्ट पिछले कई दिनों से जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। इसे देखते हुए पुलिस ने भी अपनी ओर से जो है पुख्ता तैयारी करने का प्रयास किया हुआ था, क्योंकि इन्फॉर्मेशन काफ़ी पहले से आ रही थी कि जो है वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो ये अपडेट है, यानी अभ्यर्थियों ने भी बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ पर पहुँच कर जो है धरना प्रदर्शन किया हुआ है। लेकिन अभी फाइनल डिसीजन नहीं मिल पाया है कि आपका एग्ज़ाम एक ही दिन कंडक्ट होने वाला है या फिर 2 दिन होने वाला है, ठीक है? ये जो है आयोग ने दावा किया हुआ है, क्योंकि अभ्यर्थियों की ही मांग के अकॉर्डिंग जो है हमने ये किया है। अब इस पर क्या होता है, क्या अपडेट आता है, जो भी इंफॉर्मेशन आएगी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए धरना प्रदर्शन वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थी थे, उस लाठीचार्ज भी हुआ और अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा वहाँ पर परेशान भी थी। बस उनकी यही मांग है कि जो एग्ज़ाम है वो आप एक दिन कंडक्ट करवाएं और नॉर्मलाइजेशन का जो प्रयोग है आप वैसे करें। अगर आप 2 दिन कंडक्ट करवाएंगे तो नॉर्मलाइजेशन का फिर आप कैसे प्रयोग करेंगे, ये भी अभ्यर्थी सवाल कर रहे हैं। और उनकी ये भी मांग है जब एग्ज़ाम 2 दिन कंडक्ट होगा तो पेपर सेट जो होंगे वो 2 बनाए जाएंगे, ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन में प्रॉब्लम होगी, इसीलिए अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि आप एक ही दिन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएं। तो फ्रेंड्स फिलहाल के लिए यही अपडेट है। बाकी अगर कोई ऑफिशियल अपडेट आता है कि एग्ज़ाम आपका स्थगित किया जाता है या फिर 1 दिन ही जो है कंडक्ट हो रहा है, तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम की जो डेट थी वो 27 और 28 फाइनल हो चुकी थी कि दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन अभ्यर्थियों का इसका विरोध जो हो रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम अगर आपका होता है तो यही डेट फाइनल रहेगी। लेकिन अगर जो है एग्ज़ाम की डेट जो है स्थगित की जाती है तो आपका एग्ज़ाम की न्यू डेट आएगी, वो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर भी करिएगा। बाकी सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू है 3 बजे और 5 बजे, तो आप लोग मेरे साथ भी ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पर हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। बाकी अगर कोई ऑफिशियल अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।